लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहुओं का गर्मी में पहनावा और ससुराल। दिन पर दिन तो गर्मी बढ़ती ही जा रही है। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही है। देखो ना कितनी गर्मी पड़ रही है, हालत ख़राब है। पता नहीं जब गर्मी पूरी तरह से आ जाएगी तो क्या होगा। माँ हमारा तो फिर भी ठीक है, आप उनका सोचो जो गरीब हैं और जिनके पास एसी और ये सारी सुविधाएं नहीं हैं, वो कैसे रह रहे होंगे। हमारे दोनों बेटे का ही देख लो, दुकान पे बैठने में कितनी गर्मी होती है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। पापा आप कभी हमारी भी बात कर लिया करो, हम भी तो गर्मी में कॉलेज जाते हैं, पर आपने कभी नहीं कहा ऐसे। हाँ हाँ हाँ, तुम तो कॉलेज जाती हो एसी वाली गाड़ी में, और तुम्हारा कॉलेज भी तो एसी लगा हुआ है। फिर कभी दुकान पे बैठ के देखो कितना लगता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है, नेहा गेट खोलने जाती है। अरे भैया आप आ गए। हाँ अब तो पूरे पसीने से भीग गए हैं। हाँ बाहर इतनी गर्मी है, क्या ही करें, हम तो भीग ही जाते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ ठंडा बना के लाती हूँ। तभी उसकी भाभी बोलती है कि मैं कुछ ठंडा बना के लाती हूँ। हाँ तभी उसकी चुड़ैल ननद बोलती है कि हाँ कुछ ना कुछ पुराने ज़माने का उठा के लाएंगे और उसी का बखान करती रहेंगी। तभी उसकी माँ उससे आंखों से एकदम तीर चलाते हुए देखती है और कहती है कि अपनी ज़ुबान पे लगाम लगाओ। तभी भाभी ग्लास में लेके आती है और उसे रख देती है। उसका पति सबके आगे बढ़ाता है और पीते हैं सभी बैठ के मज़े से, गर्मी के मज़े लेते हैं, नींबू पानी पीते हैं और बहुत ही मज़े करते हैं। और सब आपस में गर्मी पे चर्चा करते हैं जैसे गर्मी नहीं कोई और चर्चा का विषय है। चाय पे चर्चा होती है, आज तक मैंने नहीं सुना था कि गर्मी पे भी चर्चा होती है। गर्मी तो बस लगती है जिससे कि हम बेचैन हो जाते हैं और पसीने आते रहते हैं। तभी उसका चंपू सा देवर बोलता है, हाँ हाँ भाभी क्या शरबत बनाया है, इसे पी के तो मज़ा आ गया। तभी उसका चमचा हस्बैंड वो भी बोलता है कि हाँ ये पी के मज़ा तो आ गया। पर दोनों जो चुड़ैल ननदें थी उनका तो मुंह बना होता है, क्योंकि उन्हें भाइयों के सामने भी वैल्यू नहीं मिलती और भाभीयों का इंसल्ट भी वो नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी माँ के तीर से आँखों से तीर चला देती है। कहती है हाँ ये क्या ही शरबत है, इससे अच्छा तो कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लेते। उन्हें ये नहीं पता कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमारे अंदर मोटापा आ जाएगा। शायद उन्हें अभी नहीं पता होगा, पर उन्हें बहुत जल्द पता चलने वाला है। तभी बूढ़ी दादी कांपते हाथों से बोलती है, बेटा तुम लोग अभी जानती ही क्या हो, ये शरीर को ठंडक देती है। ये सारी बातें चल रही थी। तभी बहू रानी किचन में पहुंचती हैं, क्योंकि उनके लिए तो गर्मी होती नहीं है, किसी भी घर में बहू रानियों के लिए गर्मी थोड़ी होती है। और सभी ठाट से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और बेचारी बहू रानी खाना लगाती हैं सभी के लिए। लीजिए खा लीजिए। इस गर्मी में इतना मेहनत से खाना बनाने के बाद भी सभी बोलते हैं हो खाने में टेस्ट ही नहीं आ रहा है, इतनी गर्मी है कि खाने की इच्छा भी नहीं हुई। अरे तो खा ही क्यों रहे हो, मत खाओ ना, सीधे बोलो कि नहीं खाएंगे, इतना बोलने की क्या ज़रूरत है साहब। इस पूरे ख़ानदान में उस बहू के लिए उस बहू के लिए एक ही सहारा थी, उसकी खुद की सास। क्योंकि खुद की उसकी भी सास अभी जिंदा थी, तो उसे पता था कि सासों का क्या ही हरकत होता है। तो वो अपनी बहू को सपोर्ट करती है और सभी लोग खा के अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। बाकी बहू को तो सारे काम खत्म। पर उनकी जो दो चुड़ैल ननदें थी उनको तो कॉन्टिनेंटल खाना था, तो वो कहती है भाभी आपको कॉन्टिनेंटल बनाने नहीं आता है तो सीख लीजिए ना, क्या ये रोज़ रोज़ सिंपल सा खाना बना के रख देती है। तभी उसकी माँ पलट के देखती है, बोलती है ओहो माँ फिर से देख रही, लगता है आंखों से तीर चलाने ही वाली है। हम चुप ही हो जाते हैं, पर कहाँ ये चुप होती है, पूरी बात बोलने के बाद ही चुप होती है। पर उसकी भाई बोलती है कि ये शरीर के लिए अच्छा होता है, ज्ञान देती है, जिसकी ज़रूरत तो उन्हें कतई नहीं थी। फिर ज़रूरत ही क्या थी ज्ञान देने की, पर फिर भी भाभी हैं, थोड़ा तो ज्ञान देंगी ही। तभी उनमें से एक मोहतरमा कहती है कि भाभी आप हम पे हुक्म ना चलाया कीजिए, हमें जो खाना है, जब खाना है, जैसे खाना है हम तो खाएंगे। आप अपनी ये सिंपल सादे और चीले वाले खाने किसी और को खिलाइएगा, अपने पतियों को खिलाइए, अपनी सास को खिलाइए, पर हम तो नहीं खाने वाले। तो एक बात बता, जब तुझे खाना ही नहीं था तो तू ऑर्डर कर लेती ना, पिज़्ज़ा बर्गर घर का बनाओ, पिज़्ज़ा बर्गर कौन खाता है यार। फिर दोनों उठ के टमक 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 चली जाती है। सास बहू की मुंह देखते रह जाती है। फिर होती है कोई बात नहीं बेटा, ये दोनों तो नादान है। बहू रानी अपना आदर्श दिखाते हो कि देख हाँ माँ जी हमें समझती हूँ, दोनों अभी बच्चियाँ हैं, कोई बात नहीं। ऐसे ही फिर सुबह होती है। फिर बहू रानी को मार्केट जाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि मार्केट भी उस घर के मर्द नहीं जाते, औरतें ही जाके लाती है। घर का काम करो, फिर गर्मी में मार्केट जाओ, लेके आओ, सबकी फरमाइशें पूरी करती रहो। लेकिन बहू रानी सर झुका के आदर्शों के साथ सभ्य स्वभाव का परिचय देते हुए अपनी सास की बातों को सुनती हैं, जो कि उन्हें बताती है कि हरी सब्जियां ले लेना, खीरा ककड़ी गाजर मूली सब ले लेना, ताकि तुम्हारा अच्छे से मैं ले जाओ। ऑटो में बैठ के मैडम जी चली जाती हैं, जो कि सेवा भाव से निकली हैं, सब्जी लेती है, उन्हें गर्मी लगती है। और उसके बाद वो शॉपिंग भी चली जाती हैं। शॉपिंग जाती है तो बार बार पीछे मुड़ के देखती है कि कहीं मेरी नंदे ना आ जाए यहाँ भी।
फिर उन्हें एक साड़ी भी पसंद आ जाती है, लेकिन वो ले नहीं सकती हैं क्योंकि उन्हें तो लेने से पहले उनका दाम पूछना था। दाम पूछा, पैसे इतने मिलते नहीं हैं पति से। फिर भी बहू रानी सबके लिए शॉपिंग करती है, ननदों के लिए सूट लेती हैं, उनसे पूछती हैं और क्या है आपके पास जो अच्छा है वही दिखाइए। अपनी सासू माँ के लिए साड़ी लेती है, अपनी दादी सासू माँ के लिए भी साड़ी लेती है, ननदों के लिए भी कुछ देखती हैं और शॉपिंग कर लेती है। ये सारी शॉपिंग करने के बाद अब वो कहती है कि हाँ आज तो बहुत सारी खरीदारी हो गई, चलो अब घर चलते हैं, कहीं लेट ना हो जाए। घर जाके आखिर खाना भी तो बनाना है, ठंडी ठंडी रसोई जो बनानी है उनके लिए। तो वो पैसे जो बिल पे करती है और निकल जाती है कि ठीक है। फिर वह घर पहुंचती हैं। घर पे दो द्वारपाल बैठे हुए हैं, अपने मुंह पे एकदम 12 बजा के कहते हैं भाभी इतनी देर तक कहाँ थी आप? तो मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने लगी थी और मुझे फिर वहाँ पसंद आए तो मैंने सबके लिए कुछ कुछ ले लिया। तब बोलती हूँ क्या ज़रूरत है आपको सबके लिए लेने के लिए? आपको सबके लिए लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना अपने माँ बाप के लिए लेने के लिए। देखिए वो मेरे भी तो सास ससुर है और मुझे अच्छा लगा, पसंद आया तो मैंने। तभी सासू माँ बीच बचाव करते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं बहू, तुमने अच्छा सोचा और अच्छा ही लिया होगा हमारे लिए। ठीक है मम्मी जी, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं ये सामान रख देती हूँ और उसके बाद में आके दिखाती हूँ। तो बोलती है खाना नहीं बनाइएगा क्या, कि इसकी प्रदर्शनी ही करती रहिएगा सिर्फ। कैसी ढीठ नंदी थी यार उनकी। माँ के इतना बोलने के बावजूद भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अपनी भाभीयों से मुंह लगाते ही रहती थी, पर उन्हें शर्म नहीं आती थी। सच में ऐसी चुड़ैल नंदे थी ना कि पूछो ही मत। फिर दूसरी वाली बोलती है कि अब जाइए, इतना देर कर दी है, पहले ही इतना लेट हो चुका है और अब जाके अब सबको खाना बनाइए। तभी भाभी सामान रख के आती है। इतनी ही देर में भाभी बोलती हैं कि ठीक है मैं जाके खाना बना देती हूँ, क्या खाइएगा आप लोग? उसकी माँ बोलती है आपको तो बेटा कुछ भी सिंपल और सादा सा बना लो। लेकिन ननद जो चुड़ैल बैठी हुई है वो बोलती है कि आपको कॉन्टिनेंटल तो बनाने आता नहीं है, बाहर से हमें मंगा के खाना होगा, जो कि हम खाएंगे नहीं। बाहर का खाना उतना अनहेल्दी होता है, पर घर में वही पिज़्ज़ा बर्गर खाने से उनका हेल्थ मेंटेन रहता है। तब इसके बाद कहते हैं इनकी बातों पे तुम ध्यान ना दो बेटा, ये बच्चियाँ हैं जो कि शादी के काबिल भी हो चुकी हैं। उतनी ही देर में दादी सासू माँ और ससुर जी भी आ जाते हैं। तो बहू रानी अपना थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए ले आती है। ये लीजिए सासू माँ आपके लिए साड़ी, ये लीजिए दादा ससुर जी, सबको उनके गिफ्ट देती हैं। ससुर जी को उनका शर्ट, दादी ससुर को उनकी साड़ियाँ देती हैं। सभी बहुत तारीफ़ करती है कि वाह क्या हमारा बहू कितनी अच्छी है, हम सब के बारे में